प्यारे बच्चों, एक गांव में सेठ जी और उनकी बीवी सरिता रहा करती थी। एक दिन सरिता सेठ जी को जोर जोर से आवाज लगाकर पुकार रही थी। सेठ जी कहाँ हैं आप? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? बहुत देर से मैं आपको बुला रही हूँ। दिन भर इस घर में मैं सारा दिन काम करती हूँ और मेरी कोई आवाज़ भी नहीं सुनता है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं सेठ जी। सेठ जी उधर से आते हैं। क्या है भगवान, क्यों आवाज़ें दे रही हो? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? नहीं, मैं उस कमरे में था, इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दी। क्या बात है, क्यों बुला रही हो? सेठ जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस घर में जो है अजीब सी बदबू सी आ रही है। आपको ये बदबू लग रही है या सिर्फ मेरा ही सिर्फ वहम है? क्या आपको लग रही है? सेठ जी कहते हैं हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। सेठ जी ये देखिए, आप धुआं देख सकते हैं। ये धुआं पता नहीं कहाँ से आ रहा है घर में, और पूरे घर में ये धुआं फैलते ही जा रहा है। सेठ जी कहते हैं हाँ, सही कह रही हो तुम सरिता, यहाँ तो धुआं फैलते ही जा रहा है। पता नहीं इससे हम लोग को कोई नुकसान ना हो जाए, तो चलो बाहर चलते हैं। सेठ जी और सरिता बाहर आ जाते हैं और ही वे दोनों बाहर आते हैं, जोर जोर से आवाज़ देने लगते हैं, कोई तो हमारी मदद को आओ, हमारा घर में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत सारा धुआं फैल गया है। इतने में सामने से राजू आता है। क्या बात है मालकिन, क्यों परेशान हो? सेठ जी सारी बात बताते हैं उन्हें और वह घर के अंदर जाते हैं। तो मालकिन, आपके घर में बहुत सारा धुआं हो गया है। ये धुआं ज़रूर उसी तांत्रिक ने फैलाया है। ये ज़रूर उसी का तांत्रिक का काम है। तांत्रिक? कौन सा तांत्रिक? हाँ मालकिन, ये वही तांत्रिक है जो घरों में धुआं फैलाकर उसके बाद उनके घरों को लूट लेता है और बर्बाद कर देता है। अच्छा, तुम सही कह रहे हो क्या रमेश? ये बात सच है? अगले ही दिन सरिता जाती है बाजार सब्जी लेने और वो सेठ जी से कहती है मैं जल्द ही वापस आकर जो है इस तांत्रिक का कुछ इलाज करूँगी। सरिता जब बाजार की तरफ निकलती है तो उसे रास्ते में एक तांत्रिक नजर आता है और छुप कर वह देखने लगती है कि वह तांत्रिक क्या कर रहा है। तांत्रिक फ़ोन पे बात कर रहा होता है और उसकी बातें सुन लेती है। तांत्रिक फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि कल मैंने एक सेठ के घर में धुआं फैलाया था और वह धुआं अब तक काम कर गया होगा, तो चलो आज हम चलते हैं वहाँ लूटने के लिए। ये बातें सुन लेती है सरिता और सरिता भागती हुई तांत्रिक पास आती है, कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और तुमने ही मेरे घर में धुआं फैलाया था। तो इतने में ही तांत्रिक जो है चाकू निकाल कर दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। तो सरिता कहती है ठीक है, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, तुम्हारी जो मर्जी हो वो तुम करो। जब सरिता तांत्रिक के पास से चली जाती है तब वह सोचती है मन ही मन कि मैं इस तांत्रिक को ज़रूर पकड़वाऊंगी, नहीं तो ये मेरा घर बर्बाद कर लेगा और सब लूट लेगा। तो ये मार्केट जाती है। मार्केट में एक घर के पास वह एक बूढ़ी औरत मिलती है। सरिता उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है और पूछती है कि अब मैं क्या करूं, आप ही कुछ बताइए। तो बूढ़ी औरत कहती है क्यों ना तुम किसी पुलिस वाले को बता दो ताकि ये तुम्हारा हल निकाल सके, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक टाइम पे पुलिस वाला भी वहीं पर से गुजर रहा होता है। सरिता और वो बूढ़ी औरत उसको मिलकर सारी बात बता देती है और सरिता कहती है चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। पुलिस वाले से कहती है मैं उस तांत्रिक के पास तुम्हें ले चलती हूँ। जैसे ही वो तांत्रिक के पास पुलिस को लेकर आती है तो ये तांत्रिक समझ जाता है कि इस औरत ने सारी बात पूरी पुलिस को बता दी है। तो वह पुलिस उसको मार पीट के उसको जेल में बंद कर देती है और इस तरीके से सरिता अपना घर बचा लेती है। घर पर पहुँचने में देर हो जाने की वजह से सेठ जी उससे पूछते हैं कि तुम्हें देर क्यों हो गई। तो सरिता उन्हें सारी बात बैठकर बताती है और कहती है कि हम लोग बच गए वरना हमारा घर भी लूट जाता। जब सेठ जी बहुत खुश होते हैं और सेठ जी को सारी बात समझ में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।